सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के विषय में चर्चा कर रहे थे और भगवत गीता के चर्चा करते करते हम स्थित प्रज्ञ के लक्षण तक पहुंच गए थे। आज हम स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के ऊपर चर्चा करेंगे। इस स्थित प्रज्ञ को निष्काम कर्म योग का ही अंग माना गया है। ये निष्काम कर्म योग को निष्कामना युक्त कर्म को निष्कामना युक्त बनाने के लिए ये निष्काम योग के लक्षण बताए गए, यह स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए। तो हम आज स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के ऊपर चर्चा करते हैं। अर्जुनो उवाच, अर्जुन ने प्रश्न किया, क्योंकि भगवान ने आज पीछे कहा था कि उसकी बुद्धि, भगवान ने पीछे कहा था कि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि ये बुद्धि स्थिर कैसी होती है, उसका लक्षण क्या है जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कहा था ना पीछे, श्रुति विप्रतिपन्नाते यथा स्थास्यति निश्चला, निश्चला बुद्धि ते निश्चला बुद्धि स्थास्यति, ऐसा प्रयोग था कि तेरी निश्चल बुद्धि जो है वह स्थिर को प्राप्त हो जाएगी। जो सुन करके, जो श्रुति से तेरी बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो चुकी थी, संशय को प्राप्त हो रही थी, भटक रही थी, वह बुद्धि निश्चलता को प्राप्त होगी, स्थिर निश्चलता को प्राप्त होगी, ऐसा कहा था। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ये स्थिर बुद्धि कैसे होती है, और जिसकी स्थिर बुद्धि होती है उसका कुछ लक्षण होता है कि नहीं होता। क्योंकि नियम है लक्षण से लक्ष्य को पकड़ना है। लक्षण ही होते हैं कि जिसके द्वारा हम किसी चीज का ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य का लक्षण ज्ञानवान होना है, तो मनुष्य होगा तो ज्ञान उसका लक्षण है, बुद्धिमत्ता। ऐसे ही किसी भी चीज को अगर जानना है तो उसके लक्षणों को हमें जानना पड़ता है। इंसान तो हर सब एक जैसे हैं, सब एक ही जैसे होते हैं, बुद्धि भी लगभग शामिल होती है। लेकिन स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, उसकी हम पहचान कैसे करें कि यह बुद्धिमान है, यह परम तत्व को प्राप्त हो चुका है, इसकी पहचान क्या है। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थिताधि किम प्रभाषेत किम आसेत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, उसकी कौन सी भाषा है। ध्यान देना, गीता में भाषा का तो वर्णन नहीं कर रखा है कि स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, कैसा बोलता है, लेकिन लक्षण बता रखे। अतः लोग अर्थ करते हैं यहां पर कि स्थित प्रज्ञ की भाषा की जगह यह करते हैं कि स्थित प्रज्ञ का कौन सा लक्षण। और समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधि में स्थित जो प्रज्ञ है, समाधि में स्थित
समाधि से स्थित प्राप्त हुई जो प्रज्ञा है, उसका समाधि से स्थित, समाधि से प्राप्त जो स्थित प्रज्ञा वाला व्यक्ति है, उसकी का भाषा, कौन सी भाषा है, अर्थात उसका कौन सा लक्षण है। जो परमात्मा में प्राप्त हो चुका है, समाधि में ईश्वर से जिसका मिलन हो चुका है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसका कौन सा लक्षण है। आगे बताते हैं, स्थित धी किम प्रभाषेत, स्थित बुद्धि वाला क्या बोलता है। किम प्रभाषेत, स्थिर बुद्धि वाला क्या बोलता है, कैसा बोलता है। किम प्रभाषेत, स्थित धी किम आशीत, आशीत कैसा बैठता है। स्थिति किम ब्रजेत, स्थिति कैसा चलता है। यहां पर किम शब्द अव्यय है, क्या बोलता है। स्थित प्रज्ञ, स्थित बुद्धिमान, परमात्मा में स्थित बुद्धिमान पुरुष की कैसी भाषा है, क्या बोलता है, कैसा चलता है, कैसा बैठता है, आचरण से संबंधित है। उसके आचरण कैसे हैं, यह मुख्य है। पूरे श्लोकों का यही तात्पर्य है कि उसका आचरण कैसा है, उसकी उसके आचरण के माध्यम से हम कैसे पहचाने कि यह स्थित प्रज्ञ है, यह बुद्धिमान है। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान उसकी पहचान बताना शुरू करते हैं, उसके आचार को बताना शुरू करते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मनेव आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे पार्थ, मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजहाति, यदा जिस समय वह मनोगतान मन के अंदर, मन के अंदर जो सारी कामनाएं हैं, मनगत जो सारी कामनाएं बैठी है, जो व्यक्ति को भ्रमित करती है, जो भार व्यक्ति के अंदर प्रीति को उत्पन्न कर रही है, राग को पैदा कर रही है, नशा उन्माद को पैदा कर रही है भार के वस्तुओं के प्रति, वो मन की कामनाएं, मनगत कामनाएं। यदा मैंने जब, मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजहाति, मनोगत सारी कामनाओं को जब यह छोड़ देता है, मन में बैठी हुई सारी वासनाओं का परित्याग कर देता है, राग का त्याग कर देता है, और आत्मना आत्मनि एव संतुष्ट, आत्मना आत्मनि एव संतुष्ट, जब यह अपने मन से ही अपनी आत्मा में संतुष्ट होने लगता है, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मदेव संतुष्ट हो जाता है। आत्मरस आस्वादन में उन्मत्त, आत्मरस आस्वादन में जो तल्लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है, ऐसा व्यक्ति आत्मनि एव आत्मना संतुष्ट, जब यह आत्मनेव आत्मना तुष्ट, आत्मनि आत्मना संतुष्ट, जब यह आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, तो स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, उसी को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। बस यही है कि जब सारी कामनाएं विसर्जित होने लगे,
अपनी आत्मा के प्रति अनन्य भाव पैदा हो जाए। अपनी आत्मा का प्रति का मतलब यह विश्व आत्मा जो है, यही अपनी आत्मा है। उसमें अपनी आत्मा को डुबोकर तन्मय हो जाने की अवस्था में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, उसी समय उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है परमात्मा में। इसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती। स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, उसी को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यह और आगे लिखते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि रुच्यते। आगे बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, जिसके क्या है, दुखों में मन उद्विग्न नहीं होता है। दुखों में जिसका मन चंचल नहीं होता है, दुखों में जिसका मन सिकुड़ नहीं जाता है, दुखों में दुखेषु अनुद्विग्न मनः, जिसका दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, दुखों में जिसका मन खेद नहीं करता है, दुखेषु अनुद्विग्न। और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुखों में जिसकी स्प्रिया चली गई, दुख में दुखों में मन में कोई दुखी भाव नहीं, और सुख में कोई राग नहीं। अनुद्विग्न, दुखेषु अनुद्विग्न सुखेषु विगत स्प्रिया बीत राग बीत क्रोध, बीत राग बीत क्रोध बीत भय। बीत शब्द का जो उसके बाद आने वाले शब्द हैं, सबके साथ में समन्वय होगा। बीत राग, जिसका राग खत्म हो गया है। बीत भय, जिसका भय खत्म हो गया है, भय से रहित हो गया है। और बीत क्रोध, जिसका क्रोध विसर्जित हो गया है। ऐसा व्यक्ति स्थिर धी मुनि रुच्यते, ऐसा मननशील, मुनि का अर्थ मननशील, ऐसा मुनि स्थिर धी कहलाता है, स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। मतलब भौतिक पदार्थ या मन की स्थिति, भौतिक पदार्थ और मन की स्थिति भी जिसे विचलित नहीं करती, ऐसा मुनि मननशील चिंतनशील विवेकी पुरुष को स्थिर धी वाला कहा जाता है। इसकी यही वो इसकी अनेकात्मक बुद्धि नहीं होती, जो हमने पीछे विचार किया। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि यो व्यवसायी नाम, बहुशाखा अनंत बुद्धि नहीं होती, ये स्थिर ही होता है, ये बुद्धिमान है। ये वह होगा जो सत्य को सत्य कहेगा, सत्य से डर हो या लगाव हो, इन चीजों को खत्म करके सत्य को सत्य जानने वाला महानिर्णायक, देखिए निर्णयाधीश होता है। इसीलिए इसी के ही ऐसे बनने का ही अपने मन में विचार रखना चाहिए। तटस्थ भाव,
या या सर्वत्रा नभि स्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना दुष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं यह सर्वत्रा नभि स्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना दुष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जिसका कहीं भी स्नेह नहीं, और शुभम प्राप्य तत्शुभम प्राप्य तत् अशुभम प्राप्य, जो शुभ और उस अशुभ और अशुभ को प्राप्त करके शुभ को प्राप्त तत्शुभम शुभम प्राप्य, वह शुभ को प्राप्त करके नाभिनंदति, वह कभी प्रसन्न नहीं होगा। कोई अच्छा मिल गया तो प्रसन्नता नहीं, और अशुभम प्राप्य और अशुभ को प्राप्य न द्वेष्टि, द्वेष नहीं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा जो है उसकी ही बुद्धि प्रतिष्ठित कहलाती है। ध्यान देना, जब तक आप प्रकृति और अपने इसमें हैं तब तक आप एक प्रकृति का ही एक पुर्जा हैं। आप प्रकृति के पुर्जे बने हैं। ये जो सुख अच्छा दुख है ये सब प्रकृति का गुण है, हमने पीछे बताया था, और प्रकृति के पुर्जा बन करके प्रकृति के साथ ही घूमते रहेंगे। आप प्रकृति आती चेतन तत्व है, जिसकी प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। प्रकृति प्रलोभन लेकर आती है और उस पुरुष को इस अंतरात्मा को फंसाना चाहती है, लेकिन तुम्हें अडिंग बन करके रहना है, स्थित प्रज्ञ बन करके रहना है। ना विनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह तो शुभ को प्राप्त करके कभी प्रसन्न नहीं होता है, और अशुभ को प्राप्त करके कभी द्वेष नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। यही लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि यदा संहरते चायम कुरुमुंगानिव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कुरुम अंगानिव सर्वश, कुरुम अंगानी इव सर्वश, कुरुम कहते हैं कछुए को, और कछुआ पर जैसे कछुआ को यह लगता है कि मेरे ऊपर कहीं से प्रहार होने वाला है, तो वो क्या कर देता है, उसके फैले हुए अपने जो अंग हैं उनको वो इकट्ठा करके अपने पेट के नीचे ला देता है, और ऊपर से उसका जो शरीर का आकार वो बड़ा वज्र के जैसे होता है, उनसे वह क्या करता है, अपनी रक्षा करता है। तो कुर्म अंगानी इव, जैसे कुर्म अपने अंगों की रक्षा करता है, बाहर से समेट करके अपने अंदर स्थित करके उनकी रक्षा करता है, इसी प्रकार जो जो व्यक्ति इंद्रियाण कुर्मो अंगानी व सर्वश, कुर्मों के अंग के जैसे जो व्यक्ति, कछुए के अंगों के जैसे जो व्यक्ति इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को इंद्रिय के अर्थों से सह, यदा संहरते, जब अलग इकट्ठा कर लेता है, इंद्रियों में विषयों में फंसी हुई ये 5 ज्ञान इंद्रियां आंख रूप में फंसी हुई है, नाक सुगंध में फंसा हुआ है, कान शब्दों पर फंसा हुआ है, और यह त्वचा स्पर्श पर फंसी हुई है,
और ये जीव रसन रस पर फंसी हुई है। ये जो 5 अंग हमारे हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो संसार में फंसी हुई है। और इस संसार के विषयों से जो व्यक्ति इन इंद्रियों को अलग कर लेता है, इंद्रियों को इंद्रिय के अर्थ से जो व्यक्ति कछुए के जैसे समेट करके अपने अंतर आत्मा में इन्हें लगा देता है, अपनी अंतर आत्मा के अंदर प्रवेश कर देता है, वह क्या है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। समझना है कि उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, अर्थात जिसका मन अंतर्मुखी की तरफ लगा हुआ है, ज्ञान इंद्रियां सब अंदर की तरफ लगी हुई है, आंतरिक आत्मा का रस स्वादन कर रही है, समझना कि वह पुरुष स्थित प्रज्ञ है। ये सब बताने जिसको क्या है, विषयों के प्रति जिसका प्रति कोई लगाव नहीं, अंतर आत्मा की बैठे हुए जो भाव विचार हैं उनसे भी जो हट गए, मन इंद्री बुद्धि इंद्री को भी इंद्री मान लो, सब चीज इसने कहां लगा दी? अपनी आत्मा को समर्पित कर दी। उसी को ही समझना कि वो क्या है? स्थित प्रज्ञ है, वही महानतम श्रेष्ठतम व्यक्तित्व वाला पुरुष है। ये गीत गाने नाच, ये प्रकृति के रचे गए जो षड्यंत्र हैं, वो यूनि में नहीं फंसता। वह शरीर को केवल शरीर से काम लेना है, इसलिए शरीर की सुरक्षा करनी है। काम लेने के लिए यह शरीर है। ये शरीर केवल काम लेने के लिए मिला है, अपना उद्धार और जग उद्धार करने के लिए मिला है। उसका एक ही यंत्र मात्र है और कुछ नहीं। ये जो शरीर है यह केवल एक यंत्र मिला हुआ है अपना उद्धार और जग उद्धार करने के लिए, और इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इंद्रियों को इंद्रिय अर्थ से अलग करके अपने अंतर आत्मा में जिसने लगा दिया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। आगे ये तो आगे आगे कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आगे लिखते हैं कि निराहारस्य देहिना, निराहार देहि, जो आहार से रहित देहि माने आत्मा की, जिस आहार से रहित आत्मा के विषया विनिवर्तन्ते, जिस देखो, विषया निराहारस्य देहिना, आहार रहित। आहार पहले समझो, आहार का मतलब होता है खाना, खाना ही नहीं। हाँ, खाना भी है लेकिन मुख का खाना ही नहीं। आंख का आहार रूप है, अतः आंख रूप को ग्रहण करती है। कान का आहार शब्द है, कान शब्द को ग्रहण करता है। और जिह्वा का आहार रस है, त्वचा का आहार स्पर्श है। ये 5 इंद्रियों के 5 आहार है। इन आहारों से जो रहित होकर के निराहार हो गया है, ऐसे कौन? देहिना, देही के। विषया विनिवर्तन्ते, जिसके सार निराहार देहि मने आहार से रहित जो आत्मा, अंदर आत्मा है, उसके जिसके ऐसी जिसकी आत्मा है और उसने सारे विषयों को छोड़ दिया है, विषया विनिवर्तन्ते।
इतना करने पर भी आहार से रहित जो हो गया है और विषयों को जिसने छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अंदर रस की आस्वादन की भावना होती है। अंदर व्यक्ति फिर भी चाहता रहता है, उसका छुड़ाव कैसे होगा? तो रस वर्ज्यम बोलते हैं आगे कि जिसके इतने छूट गए हैं, लेकिन रस वर्ज्यम, अभी रस नहीं छूटा। मतलब बाहर का तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अंदर का अभी रस बचा हुआ है। अंदर रस लेने की भावना दृढ़ बची है। बोला वह भी छूट जाता है कब परम दृष्टवा निवर्तते, जब आप उस परम तत्व पर स्थित हो जाएंगे तो वह रस रस भाव भी छूट जाएगा अंदर का। ध्यान देना, कहने का तात्पर्य पहले भार के विषयों को छोड़ना, अंदर जो निर्हार देही के माध्यम से पहले भार के विषयों को छोड़ना है, फिर अंदर का जो रस है उसको भी छोड़ना है। किसके द्वारा? परम दृष्टवा, पर जो देख करके उसके द्वारा क्या हो जाना है? विनिवर्त हो जाना है। वह जो रस है, कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरीका भी है ये बताने का कि जो बाहर के विषय हैं वह आंतरिक रस के कारण छूटते हैं। आंतरिक रस माने अंदर चेतना का दृढ़ ज्ञान लेकर, कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं। बाहर का जो विषय है, जो निरहार देह है, वो पहले बाहर का विषय छोड़ती है और जिस किसके कारण छोड़ती है? आंतरिक आत्मज्ञान की कुछ रस उसके अंदर बैठे होते हैं, उसके प्रति उसकी वासना रहती है, लेकिन वह भी उस तत्व को प्राप्त करने में बाधक हो सकती है अगर उसी में ही दृढ़ आग्रह रहे। लेकिन जब हम उससे भी आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा को जैसे प्राप्त करेंगे वह अपने आप ही छूट जाता है। इन तेजसी तत्यजा, ऐसा भी कोई अर्थ करते हैं। अस्तु, कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर और बाहर एक व्यक्तित्व हो, मन से अन्यत और कर्म से अन्यत हमेशा दुरात्मा कहलाता है। और दुरात्मा की पहचान ही यही है, वह सोचता कुछ है और करता कुछ है। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ और है। समझना कि वह दुरात्मा है। उसकी आंतरिक और बाहर एक जैसा व्यक्तित्व नहीं होता है। कृष्ण कहते हैं इनको हटा करके अपने महान व्यक्तित्व आत्मा में प्रतिष्ठित होना चाहिए। व्यक्तित्व आत्मा का ही है। महान व्यक्तित्व जो है वह आत्मा का है, इस प्रकृति, इस शरीर का नहीं। इस शरीर से संबंधित जो भी व्यक्तित्व होगा वह छल कपट द्वेष से भरा हुआ होगा। वह कलंकित व्यक्तित्व है। जो शुद्ध परिष्कृत आत्मा का व्यक्तित्व है वह महान व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व में आसीन होना है। तो वह कैसे? परम दृष्टवा निवर्तते, वह सब कुछ छोड़ करके जब परम स्थिति, परम माने सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करके निवर्तते, वह सब रस सब छूट जाता है। भार, मन, मन के विचार सब गायब जब परम स्थिति में पहुंचो। ये वह है कि ये जितने भी हैं ज्ञान ध्यान, ये सब तुम्हें परम स्थिति तक पहुंचाने के लिए कवच हैं। जैसे परम स्थिति में पहुंचोगे वैसे कवच को खोल करके इन कपड़ों को भार उतार करके अंतः तत्व में प्रवेश करना होगा। आगे कहते हैं
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। कितने प्यारे शब्द है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम। यतता यतन करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो उस तत्व को प्राप्त करने के लिए अहर्निश लगा हुआ है, ऐसा निष्काम कर्मयोगी जो यतन कर रहा है, यतता यतता यतन करने वाला कौन? पुरुष, विपश्चित बुद्धिमान पुरुष की, जो परिश्रम पे लगा हुआ ऐसा पुरुष, जो अपने मन को नियंत्रित करने में लगा हुआ ऐसा पुरुष। बोलते हैं कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि, उसकी इंद्री बड़ी प्रमाथी है। उसकी जो इंद्रियां है बहुत बलवान है। ये इंद्रियां अत्यंत बलवान है। जो यतन पे लगा हुआ विद्वान पुरुष है, उसकी जो इंद्रियां है ना, वो बहुत बलवान होती है। न देखना ही नहीं चाहते, फिर भी देख लेते हैं। नहीं करना चाहते, फिर भी कर लेते हैं। देखना ना चाहो तो वहीं देखोगे, सुनना ना चाहोगे तो बस मैं नहीं सुनना चाहता हूं, मैं नहीं सुनना चाहता हूं, फिर भी सुन लो। देखना नहीं चाहते हो, फिर भी आंखें जबरदस्ती देखने के लिए मजबूर कर देती। जब दृष्टि पड़ जाती तब आती, अरे मैं तो देखना ही नहीं चाह रहा था। इंद्रियां बलवान है। हरंती प्रसभम मन, यह क्या है? बुद्धिमान मन को भी प्रसभ मन, जो बुद्धि से युक्त प्रकृष्ट भाव के द्वारा संपन्न मन को भी क्या है? हरंती, उसको भी हरण कर देती है। यह बुद्धि क्या है? यह इंद्रियां जो ज्ञान से युक्त, प्रतिभा से युक्त, विवेक संपन्न जो मन है, उसको भी यह खींच लेती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि माता बहन या कोई अन्य इनके साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए, या इनको भी एकांत में किसी पुरुष के साथ में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलम इंद्रियाणि विद्वान अपि आकर्षते, ये इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष को भी अपने ओर खींच लेती है, अपने बस में कर लेती है। यही बात यहां पर है। ये इंद्रियां इतनी बलवान है कि कैसे भी कैसे महान व्यक्ति का पतन करवा सकती है। हरंती प्रसभम, बुद्धिमान मन को भी खींच लेती है। आगे कहते हैं, इसलिए हे पार्थ, ताने समझ और विचार कर। इसीलिए ईश्वर की शरण में जा, कहे ईश्वर को, कहे कि परमात्मा मेरी बुद्धि को सही कर, मेरी बुद्धि को सत्मार्ग में ले जा, मेरे बुद्धि के ऊपर उत्तम ज्ञान को स्थापित कर, मेरे बुद्धि का नियंत्रण कभी खत्म ना हो, मेरी बुद्धि का नियंत्रण हमेशा बलवान रहे। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि बुद्धि के गिरने पर पूरा व्यक्तित्व बिखर जाएगा। इसलिए आगे कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर। हे अर्जुन, तानि इंद्रियाणि, उन तानि मैंने उनको कौन? इंद्रियाणि, तानि इंद्रियाणि कहना।
उन इंद्रियों, इंद्रियों से तात्पर्य मन को भी साथ में ले, करण है, सुख दुख उपलब्धि साधनम, साधनम करण, करण। हे अर्जुन, कि उन सारी इंद्रियों को संयमित करके, उन पर सबको नियंत्रण लगा करके क्या करना है, युक्त युक्त होकर के, योग युक्त होकर के उन सारी इंद्रियों को नियंत्रण में लेकर के, मत पर आसित, तू मेरे मेरे पर आश्रित हो जा, मत पर मेरे को ही श्रेष्ठ मान करके मुझको अपना समर्पण कर दे, सारी इंद्रियों को तू मेरे पे लगा दे, मेरे चिंतन मनन पर लगा दे, क्योंकि यह निश्चित है, सुन आगे, वसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां बस में हो, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि, वही स्थित प्रज्ञ है। यही उसके सारे आचार विचार बताए जा रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से पहचानना है कि तुझे की कौन है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। हमेशा बस यही है, यही बात थी कि बलवान बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि आकर्षते, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। हाँ, ये ऐसा आ रखा है, ये लोग कि ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि इनका वर्णन है कि, पर इससे भी व्यापक है। बलमिंद्रियाणि विद्वानमपि आकर्षति। अच्छा, आगे बोलते हैं कि अब यहां से कुछ मनोविश्लेषण शुरू कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि ध्यायतो विषया, देखो अब थोड़ा सा एक तरीका बता रहे हैं, अर्जुन को पूरा ये तरीका बता रहे हैं कि कैसे कैसे पतन आरंभ होता है, एक सामान्य व्यक्ति का भी पतन कैसे आरंभ होता है और कैसे उसमें नियंत्रण करना है, भगवान यहां से बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषूप जायते, संगतेषूप जायते, संघा संजायते काम, कामात क्रोधोपि जायते। बोलते हैं ध्यायतु, ध्यान करता हुआ, किनका ध्यान, तो विषयान ध्यायतु, विषयों का ध्यान करता या विषयों का ध्यान करने, पुरुषः संग उपजायते, विषयों का ध्यान करने के कारण, कारण अर्थ में सत्री प्रत्यय लेना, यहां पर विषयों का ध्यान करने के कारण संगस्तेषूप जायते, उनमें आसक्ति हो जाती है, दृढ़ लगाव हो जाता है। किसी चीज को देखा, बहुत सुंदर लगा, है, और फिर क्या होता है पता, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, अरे मिल जाए, पहले देखा है, और देखने के कारण, ध्यान देना एक चीज है, एक चीज थोड़ा सा विचार, आपका सहज स्वभाव, आप चल रहे हैं, आपका सहज, जिसके प्रति सहज स्वभाव है उसके प्रति ज्यादा लगाव नहीं होता है, लेकिन जिसके प्रति व्यक्ति असहज हो जाए,
तो समझना कि उसके प्रति उसका लगाव। आप सहज चल रहे हैं, सहज आपका हाव भाव है, लेकिन अगर आपने कोई सुंदरता चीज या कोई वस्तु देख ली और आपके मन में एकदम से अगर वो बैठ गई, तो आपके चाल ढाल बच्चे एक ही बदल जाएगी। स्त्री अपने कपड़ों को संवारने लगी, पुरुष अपने को सुंदर बनाने लगे। तो कहते हैं विषयों के आस विषयों को देखने से असहजता प्रकट होगी, और उसके असहजता आती है, और उसके बाद क्या है, दृढ़ संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, मिलनी चाहिए, और उसके बाद परिश्रम शुरू होगा। विध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। विषयों के ध्यान करने के कारण पुरुष की, पुरुष माने मनुष्य मात्र जितनी भी जाति है सबकी, स्त्री सब पुरुष शब्द से कही, उनमें आसक्ति पैदा हो जाएगी, उन विषयों लगाव पैदा हो जाएगा, और यह लगाव पतन की ओर ले जाता है ज्यादातर। संगा संजायते काम, जब आप असहज होकर दृढ़ निश्चय कर दोगे बहुत सुंदर है, तो कामना पैदा हो जाएगी। कामना का मतलब यह है कि आप के मन में एक इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, आप उसको पाने के लिए आपकी इच्छा आपको परेशान करने लगेगी, मुझे मिलना चाहिए, इच्छा पैदा हो जाती है, और इच्छा से संगा संजायते काम, संग से इच्छा पैदा हो। संग का अर्थ ये संग नहीं, संग का अर्थ है आसक्ति, इच्छा पैदा हो जाए। काम का अर्थ इच्छा, इच्छा का झुकाव, इच्छा पीड़ा बन जाएगी, जब तक प्राप्त नहीं किया तब तक अंदर आदमी को परेशान ही करती रहेगी, रोने तक लग जाएगा कि मुझे चाहिए, दास बन जाएगा, इच्छा गुलाम बना देगी, तोड़ देगी अंदर से, जब तक मिला नहीं तब तक नींद चैन सब खत्म हो जाएगा। संगा संजायते काम, संग से कामना पैदा हो, संगा संजायते काम है। और इसके बाद बड़ी खतरनाक स्थिति आती है, संगा संजायते काम कामात क्रोधोपि जायते। अगर जिसको आप चाहते हैं, किसी वस्तु या अगर उसमें कोई व्यवधान बीच में आ गया, आपको न प्राप्त हो, तो आपकी जो अंदर इच्छा है वह क्रोध रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी इच्छा क्रोध बनेगी, आपकी इच्छा के साथ क्रोध जुड़ा है, आपकी इच्छा के साथ भय जुड़ा है, आपकी इच्छा के साथ विचार जुड़ा है, सब जुड़ करके आपकी मस्तिष्क को खराब करने लग जाते हैं। सीधी बात है, कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध पैदा हो जाएगा। सब एक साथ दुर्गुण सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, जब आते हैं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बुरे भाव के साथ अनंत बुरे भाव इकट्ठे हुए होते हैं। भय है तो क्रोध होगा, भय है तो द्वेष होगा, है भय है तो लोभ होगा, भय है तो काम होगा, सब एक साथ, जिसमें आजादी न हो, ऐसा ऐसा जो भी अपने दिल दिमाग में आए वह सब गुलामी है, वह सब बुरा गुण है, वह पैदा हो जाएगा, क्रोध पैदा हो जाएगा। क्रोध
पैदा होगा, मारने धारने की धारणा आ जाए। और फिर क्या आगे बोलते हैं कि क्रोधात क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह पैदा होगा, अविवेक पैदा होगा। क्रोध तब ही आता है, क्रोध में अविवेक पैदा हो जाता है। क्रोध खतरनाक स्थिति में आता है। वह व्यक्ति को नहीं देखता, अंधा हो जाता है। जो न बोलना हो वह बोल लेता है। उसको उसके मस्तिष्क में क्रोध बैठा हुआ होता है। क्रोध छा करके, क्रोध के बादल व्यक्ति को जितने अपने अंदर की सारी बुराई है, सारी बुराई क्रोध के साथ जुड़ करके जो सामने वाला व्यक्ति है उसमें दिखाई देने लगती है। और ज्यादा फिर मारने और कूटने और खत्म करने का भाव पैदा हो जाता है, हत्या का भाव आ जाता है। महान दुर्गुण पैदा हो जाता है। अनंत बुद्धिमान है, बड़े बड़े ज्ञानी और साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान हुए हैं, वे दुनिया को बदल सकते थे, लेकिन एक क्रोध के कारण वे जेल खानों में अपने माथा फोड़ रहे हैं। एक गुस्से के कारण, गुस्से में आकर मर्डर कर दिया। इसीलिए कृष्ण सतर्क करते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह विवेक का नाश हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति का विभ्रम पैदा हो जाता है। विभ्रम माने स्मृति उल्टे तरह से देखने लगती। जो तुमने पहले देखा था, जो तुमने पहले छवि जिसकी अच्छी थी, अगर क्रोध उसके प्रति आ गया तो उसकी जो पहले की स्थिति वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। स्मृति विभ्रम, वो जो पहले की आपकी स्मृति थी उसके प्रति अच्छी की स्मृति भी होगी, वह भी विपरीत हो जाती है। वही दिखने लगता है जो मन के अंदर अतीत का जो गुण है उसका वह सब चले गया। स्मृति विभ्रम और स्मृति भ्रंशात, स्मृति जब भ्रंश होगी तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, स्मृति के भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश होगा। और बुद्धि का आप उल्टे काम करके बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि नाश होने के कारण आप क्या है, अपने व्यक्तित्व से आपका व्यक्तित्व का नाश हो जाएगा। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होगा, चिंतनात्मक शक्ति का नाश होगा। सद जो बुद्धि है वो खत्म हो जाएगी और उल्टे रास्ते की ओर जाकर के विनाश को, अपना विनाश करोगे, आत्मिक विनाश को प्राप्त हो। सदगुण से आप नीचे गिर जाओगे, इतना बड़ा विनाश क्या है। जो चरित्र गिर से गिरे बिगड़ी जन्म हजार, जो महान चरित्र, एक सदाचार जो जीवन का है, अगर उससे कोई गिर जाए तो इससे बड़ा पतन क्या हो सकता है। एक ईमानदार आदमी अगर चोर बन जाए तो इससे बड़ा उसका पतन क्या हो सकता है, इससे बड़ी मौत उसके लिए क्या हो सकती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से विनाश होना निश्चित हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। आगे भगवान कहते हैं, प्रणश्यति, प्र उपसर्ग है, नस धातु है, बहुत भयानक नाश होता है। अब
भगवान आगे बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ के विषय में बता रहे हैं कि राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषया निंद्रियश्चरन् आत्मवशेर विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। बोलते हैं कि वशेर विधेय, वशेर आत्मा, जिसकी अपनी आत्मा वश में है, ऐसा व्यक्ति। विधेर आत्मा, जिसकी आत्मा वश में है, ऐसा व्यक्ति राग द्वेष वियुक्तेस्तु, राग द्वेष से वियुक्त होकर के, अर्थात राग और द्वेष, अंदर जो क्रोध और पाप है उनसे अलग होकर के, राग द्वेष वियुक्तेस्तु, राग द्वेष से वियुक्त होकर के, अलग होकर के, विषयी राग द्वेषों से अलग होकर के, इंद्रियों के द्वारा विषयान, विषयों में, विषयों का, इंद्रियों के द्वारा विषयान चरण, विषयों में विचरण करने लगता है। ध्यान देना, जो जिसकी अपनी आत्मा वश है, वह राग द्वेष से रहित होकर के अपने इन 5 करणों के द्वारा, ये जो जीवन जीने के लिए हमें 5 करण दे रखे हैं भगवान के, इनके द्वारा ये वह विषयों में विचरण करता है। ध्यान देना, क्या शर्त है? पहली शर्त है वो क्या है? आत्म वशे, वो उसकी अपनी आत्मा वश में है, स्वतंत्र है। और राग द्वेष अभियुक्त, और राग द्वेष से रहित होकर के, राग द्वेष का भी उसके ऊपर कोई शासन नहीं, ऐसी अपनी इन 5 साधनों के ऊपर ज्ञान इंद्रियों से वह विषयों का भोग करता हुआ कर्म योगी है। भोग करता हुआ विधेय आत्मा, सकारात्मक गुणों से भरी हुई आत्मा, प्रसादम अधिगच्छति, वह क्या है? प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, खुश हो जाता है जीवन से। उसकी जो आत्मा है वह दिव्य गुणों से भर करके प्रसन्न रहती है। ये प्रसन्नता है, आत्म प्रसन्नता, आत्म प्रीति, आत्म कीड़ा, आत्मरति, क्रियावान ये सब ब्रह्म विदाम वरिष्ठ उपनिषदों में अपनी आत्मा में रमन करता है, प्रसाद प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। अधिगच्छति प्राप्नोति, क्या होता है जब प्रसन्नता मिलेगी? तब कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। भगवान बता रहे हैं, भगवान उत्तमता को बता रहे हैं, उत्तम दिव्य गुणों को बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुखाना हानि स्योपजायते, बोलते हैं प्रसादे सर्व दुखाना, चित्त के प्रसन्न होने पर, प्रसादे चित्त के प्रसन्न होने पर, अस्य सर्व दुखानाम हानि उपजायते, इसके सारे दुखों की हानि हो जाती है। अर्थात जैसे आत्मा प्रसन्न हुई, सारे दुख क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अहेतुक प्रसन्नता है, बताया ना ऊपर से तरीका। अहेतुक प्रसन्नता मैंने अपनी आत्मा की बाहर से अर्जित गई की गई प्रसन्नता नहीं, अपनी आत्मा से आई हुई प्रसन्नता है। ये किसी वस्तु के माध्यम से या किसी सम्मान मान के द्वारा दी गई प्रसन्नता नहीं, यह आत्म प्रसन्नता है, आत्म तृप्ति है, आत्म रस है, उससे आई हुई
ये जब आएगी सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या होगा पता है? आगे जो होता है वो बड़ी विचित्र स्थिति है जीवन की। वो कहते हैं प्रसन्न चेतसु हयासु। जैसी ये प्रसन्नता आएगी उसी समय आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। उसी समय बुद्धि क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है, स्थित प्रज्ञ को प्राप्त हो जाती है। अर्जुन कर्म करते हुए, निरपेक्ष भाव से कर्म करते हुए, आत्म साम्राज्य को प्राप्त करते हुए, अनंत जीवन में प्रवेश पाते हुए, बुद्धि जो प्रसन्नता आएगी उसी से ही बुद्धि स्थित प्रज्ञ को प्राप्त हो जाती है। तरीका भी बता दिया है, आचार भी बता दिया है। यही भाषा है, यही उसके लक्षण है। आगे कहते हैं जो अयुक्त व्यक्ति होते हैं, जो योग निष्ठ नहीं होते हैं, उनके विषय में कहते हैं कि नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम रसान्तस्य कुतः सुखम अशान्तस्य कुतः सुखम नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। बोलते हैं न अस्ति अयुक्तस्य बुद्धिर्नास्ति। जो अयुक्त व्यक्ति है, जो योग संपन्न व्यक्ति नहीं है, उसकी बुद्धि अयुक्त, उसके पास बुद्धि नहीं जा सकती है। अयुक्त व्यक्ति के पास कभी बुद्धि रह ही नहीं सकती। उसके पास तो राग ही रहेगा, राग ही काम करने लगेगा या द्वेष ही काम करने लगता है। अयुक्त व्यक्ति के पास में बुद्धि कहाँ होती है? बुद्धि तो स्थिरात्मक व्यक्ति के पास ही होती है ना। अभी कुछ है, दूसरी बार कुछ हो जाए। अयुक्त व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं। और न चा अयुक्तस्य भावना, और जो अयुक्त व्यक्ति होता है उसके पास भावना भी नहीं। उसके पास भावना भी नहीं रहती। भावना का मतलब है कि बुद्धि को भावना है। जो अयुक्त व्यक्ति, उसके पास बुद्धि नहीं रहती है और अयुक्त के पास भावना भी नहीं रहती, दृढ़ निष्ठा नहीं रहती। बुद्धियात्मक दृढ़ निष्ठा की यही चीज सत्य है। और न च भावयतः शांति। अभावयत बोलते हैं न च अभावयत। अभावयत भावना न होने के कारण न शांति, उसके पास शांति भी नहीं हो सकती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत होगा उसके पास सुख का। क्या तात्पर्य बताया? सुखी रहने का मतलब यह है कि युक्त बने, युक्त में ही सुख है। कहने का तात्पर्य यह है कि अयुक्त व्यक्ति के पास, अयोगी व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होगी और अयुक्त के पास में भावना भी नहीं होती है, निष्ठा भी नहीं होती है। और भावना न होने के कारण, अभावयता भावना न होने के कारण, इसलिए न शांति ही, उसे पास शांति भी नहीं होती है। और शांति जिसके पास नहीं है वो उसके पास कहां से सुख है? शांति ही सुख का मूल है। आगे बताते हैं, या निशा सर्वभूतानां
जिसमें तुम जी रहे हो ना, जिसको तुम समझ रहे हो कि ये जग संसार है, उसके विषय में भी कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कहते हैं कि सर्वभूतानां या निशा, जिसको सारे जीव रात समझते हैं, जिसमें वो ये समझते हैं कि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, जिसमें वह सो रखे हैं, जिसके प्रति वह जागरूक नहीं है, उसी के प्रति जागरूक कौन है? तस्याम जागृति संयमी, उसी में ही संयमी व्यक्ति जाग रहा है। जिसे लोग रात्रि समझते हैं, उसी में ही बुद्धिमान व्यक्ति जागरण कर रहा है, योगी जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें यह संसार जाग रहा है, उसी में ही तस्या सा निशा पश्यतो मुने, उसी को ही मुनि लोग उसे क्या समझते हैं? निशा समझते हैं। वह रात है, वह उनके लिए रात है, उसे वह रात देखते हैं। ठीक है, मुने पश्यतो मुने निशा, ज्ञानवान मुनि उसे क्या देखता है? निशा देखता है। अब देखो आगे कहने का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य? ये विरोधी बात लगती है ना, बुद्धिमान जिसमें जागता है, और जो जिसमें सब सोते हैं, और जिस बुद्धिमान उसमें जागता है, और जिसमें जिसमें सब सोते हैं, जो रात है, उसको बुद्धिमान, उसमें बुद्धिमान जागता है। और जिसमें जिसमें सारे जिसमें सारे भूत, सारे जीव जागते हैं, जो सारे जीवों की निशा है, उसमें योगी जाग रहा है। और जिसमें सारे जीव जागते हैं, उसमें उसे योगी रात्रि देख रहा है। कितना गजब होता है ना? जिसमें सारे जीव क्या है? जिसमें सारे जीव, जो सारे जीवों के लिए रात है, वह एक योगी के लिए, उसमें योगी जाग रहा है। कहने का तात्पर्य है, जिसको लोग ये समझते हैं कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, उसी को ही जीवी जो योगी अपनाता है, अपना जीवन जीता है। योगी कैसा जी रहा है? जिसमें सब सो रखे हैं, उसमें योगी जागरण कर रहा है। जिसको सब नकार रहे हैं, उसको वह स्वीकार रहा है। नकार का मतलब यह है कि जिसमें कुछ हो ही नहीं सकता, उसको वह कह रहा हो सकता है। जो लोगों की एक प्रवृत्ति बन गई है सोने की रात्रि में, उसको योगी देख रहा है। कहने का तात्पर्य कि जो भोगी लोग होते हैं, वह क्या है? सकाम कर्म में अपना जीवन यापन करते हैं। और जो योगी लोग होते हैं, वह उसे क्या है? रात समझते हैं। बोला ये सब अंधकार है, अज्ञान है। और जिसे लोग क्या समझते हैं कि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, ये कुछ नहीं है, गलत समझते हैं, उसे योगी देख रहा है। उसे कहता है, योगी उसे देख रहा है कि इसमें जीवन का यापन है, भोग में नहीं, योग में जीवन है। कहने का तात्पर्य है,
बात वही है जिसमें जो योगी लोग अपना जीवन एक ही चला रहे हैं, वो भोगियों के लिए रात है, वो भोगी उसको रात ही समझेंगे है। यस्याम जागृति भूतानी, जिसमें भूत जाग रहे हैं उसे मुनि क्या देख रहा है, रात देख रहा है। जिसमें लोग जाग रहे हैं, जिसमें अपना जीवन को चला रहे हैं लोग, भोग मस्त है, भोग में खाने पीने मौज मस्ती में, योगी उसको क्या समझ रहा है, उसे देख रहा है, उसे रात देख रहा है योगी, ये रात है कि जिसको जो उनको दिखाई ही नहीं दे रही, उनको योगी को वो रात लग रही है, बोला ये बेकार जीवन है, अज्ञान में जीवन है। और जिसमें जो सारे जीवों की रात्रि है, जीव जिसको जिसको सांसारिक लोग अज्ञान समझ रहे हैं कि ऐसा कोई जीवन हो सकता है जिसमें भोग ना हो, कर्म करो है, उसको योगी, उसमें योगी संयमी बनकर जाग रहा है। संयम मतलब विषयों में लोग रत हैं, विषयों में लोग भोग कर रहे हैं, योगी उस रात समझकर उसमें जाग रहा है। ये रात है, इसमें जागना है। और जिसमें लोग सो रहे हैं, जिसको लोग नकार रहे हैं, अज्ञान समझ रहे हैं, जो योगी लग रहा है कि ये जीवन है। यह एक बहुत उत्तम स्थिति है। इसको आधुनिक कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि स्वीकृत गरीबी, स्वीकार, और ऐसी गरीबी कि चाहे बाहर कितना भी अमीर हो, लेकिन अंतर आत्मा में कुछ नहीं है, ये भाव दृढ़। आगे बताते हैं, अपूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। भगवान कहते हैं आपूर्य, चारों ओर से पूरी आसमंता, पूर्यमान, अपूर्यमान, आपूर्यमान, चारों ओर से परिपूर्ण। अब अचलम प्रतिष्ठितम, जो अचल रूप से प्रतिष्ठित है। ऐसा कौन? समुद्रम, जो समुद्र है, जो अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा समुद्र। यद्वत् आपः प्रविशन्ति, जिस प्रकार उसमें आप मैंने नदी, आप का पानी है लेकिन नदी लेना चाहिए, क्यों? जिस प्रकार लक्ष्यार्थ सही रहेगा, जिस प्रकार नद समुद्र में चारों ओर से नदियां प्रविष्ट होती है, तद्वत्, उसी के जैसे, यम मैंने जिसमें कामः सर्वे कामः प्रविशन्ति, सारे काम पदार्थों की जो कामना है वह प्रविष्ट हो जाती है। स शांति मापनोति, वही शांति को प्राप्त होता है। न काम कामी, जो फलों की कामना को कर रहा है वह नहीं प्राप्त कर सकता। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार समुद्र में सारी नदी प्रविष्ट हो जाती है, इसी प्रकार जिस पुरुष में संपूर्ण कामना को विलय कर दिया गया हो, जिसने सारी कामना को उस पुरुष में विलय कर दिया हो, वह व्यक्ति ही शांति को दुनिया में पाता है। न काम कामी, जो बाहर की विषयों की कामना कर रहा वह व्यक्ति नहीं,
वो तो काम से ही पीड़ित, अपनी इच्छाओं के कारण ही मर रहा है 24 घंटा, दुख पा रहा है, वियोग और योग और वियोग, योग में थोड़ा सा दुख और फिर वियोग, और वो शांति को पाता है। और पीछे कहा था कि अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर तात्पर्य उसका ठीक उल्टा निकलता है कि शांतस्य एव सुखम, शांत को ही, शांतस्य एव सुखम, शांत व्यक्ति को ही सुख मिलता है। आगे कहते हैं, इसीलिए लास्ट, अब 2 श्लोक लास्ट में है। आगे भगवान कहते हैं कि विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सब शांति अधिगच्छति। है भगवान आगे कहते हैं, कामान यह, कामान्य ना, कामान यह, ऐसा है, यह मैंने जो, कामान कामनाओं को, विहाय छोड़ करके, ल्यबंत जो कामनाओं को छोड़ करके, निष्प्रिय इस प्रिया रहित होकर के, जो पुरुष कामना को छोड़ करके निष्प्रिय इस प्रिया से रहित होकर, चरति, चरति मैंने व्यवहार करता है, तो अपने कर्म स्वधर्म का अनुष्ठान करता है, वह व्यक्ति निर्मम, ममत्व से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त कर लेता है। यही है जीवन को जीने का तरीका। या इसका अर्थ कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि यह अन्वय बैठाने का थोड़ा तरीका है, कोई बात एक ही है। यह माने जो सर्वान, जो सर्वान कामान विहाय, जो संपूर्ण कामनाओं को छोड़ करके, निर्मम निरअहंकार होकर के, यह पुमांस चरति, जो पुरुष चलता है, आचरण व्यवहार करता है, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त कर लेता है। एक ही बात, यह अंतिम में निष्काम कर्मयोग की तरफ व्यवहार किया जा रहा है, स्थित प्रज्ञा का अंग बताकर है। स्थित प्रज्ञा यहां पर निष्काम कर्मयोग का अंग बन रहा है, व्यवहार ऐसा कर, और शांति इसी में, जीवन का सुख सौंदर्य लाभ यही है कि स्वावलंबन, आत्मावलंबन। आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अंत काल में अर्जुन, इस ब्रह्म स्थिति में, जग जीवन के लिए सफल जीवन तो यह है ही, लेकिन परलोक के लिए भी यह महानतम जीवन है। इसीलिए भगवान आगे कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ की पहले बताया था कि जो इस प्रकार जीवन को जीता है वह शांति को प्राप्त करता है, जीते ही जीते, व्यवहार करते ही करते। लेकिन अंत में आगे बता रहे हैं, अंत में भी बता रहे हैं कि ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ एनाम प्राप्य नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वांत काले भी ब्रह्म निर्वाण विरिच्यति। हे पार्थ, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मणी ब्राह्मी उच्चारण में थोड़ा शब्द दग्ध हो जाते हैं बीच में। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। एनम प्राप्य न विमुह्यति, इसको प्राप्त करने पर कोई
इस दुनिया में मोह को प्राप्त नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। और इतना ही नहीं, अस्याम अस्याम अंत काले स्थित्वा, अस्या माने इसमें, इस ब्राह्मी स्थिति में, अंत काल में अगर कोई स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण वृक्षति, वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, या ब्रह्म रूपी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसका दीपक ब्रह्म में बुझ जाता है? यह अंतिम जीवन भी उसका परमात्मा में विलय हो जाता है। यह निष्काम कर्मयोग अभिधा, जिसका स्थित प्रज्ञ भी जिसका अंग बना है, ऐसे महान कर्म को अपने जीवन में अपनाए। यहीं पर द्वितीय अध्याय समाप्त होता है और तृतीय अध्याय आरंभ होता है। अथ तृतीय अध्याय। अब अर्जुन ने सुना, भाई इतना ज्ञान दिया मेरे को, लेकिन बोलना क्या चाह रहे हैं? अर्जुन थोड़ा विचलित हो गया। पर अर्जुन, अभी भी अर्जुन के मन में यह भाव हो सकता है कि भगवान यह बोल दिया जाए कि अरे क्यों तू युद्ध कर रहा है, जंगल में बैठ जा, माला जप ले, सन्यास ले ले। विचलित हो गया बेचारा। इसलिए आगे वो प्रश्न करता है तृतीय अध्याय। अथ के 8 अर्थ है अथ शब्द के, और 8 अर्थों में एक अर्थ है आनंतरीय, माने इसके बाद। अथ मैंने इसके बाद तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। अर्जुना उवाच, अर्जुन ने कहा, क्या कहा कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। हे केशव, हे केशव, हे जनार्दन, दो विशेषण, दो संबोधन है। पहले हे जनार्दन, हे जनों के पूज्य, तुम्हें ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए कि जिससे मेरी बुद्धि विचलित हो। है? हे जन पूज्य जनार्दन, चेत माने यदि, कर्मणः बुद्धिर, कर्मण बुद्धि, कर्मणः बुद्धिर जायसी, यदि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, कर्मणः बुद्धि जायसी, कर्म से यदि बुद्धि श्रेष्ठ है, ते मता, तुम्हारे मत में, यदि तुम्हारे मत में कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो तत्किम कर्मणि घोरे, तो मुझे कर्म में, घोर कर्म में क्यों लगा रहे? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव, हे केशव मुझे तुम घनघोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? इस मारण धारण कर्म में क्यों लगा रहे हो? यदि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे बुद्धि के तरफ लगाओ। तुम यह घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? मुझे युद्ध करने में क्यों लगा रहे हो? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव,
आगे बोलते हैं कि तुम्हारे कुछ वाक्य कुछ मिश्रित वाक्य लग रहे हैं मेरे। क्या बोलता है आगे कि व्यामी श्रेणैव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणैव व्यामिश्रेण एव, व्यामिश्रेण मने मिली हुई, वाक्येन वाक्यों से, व्यामिश्रेणेव मिले हुए ही वाक्यों से, तुम्हारे मिले हुए वाक्यों से बुद्धि मोह यसीव में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है। इसीलिए वो बोलता है तदेकम पद निश्चित्य, इस प्रकार आप निश्चय करके, तद एव निश्चित्य वद, ऐसा आप कोई निश्चित करके, वद मुझे बताओ, ये न श्रेयोह, ये न श्रेयो अहम आपनुयाम, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं। आपनुयाम विधिलिंग, आपनुयात, आपनुयाताम, आपनुयुः, आपनुया, आपनुयातम, आपनुयात, आपनुयाम, ऐसा मुझे कुछ बताओ जिससे मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं। तब भगवान यहां से दो निष्ठाओं का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया, लेकिन अर्जुन समझ नहीं रहा था। अर्जुन को यह लग रहा था कि ये दोनों ही क्या है, एक ही चीज है, एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, जैसे मिला हुआ लग रहा है कुछ, इसमें कुछ ज्ञान भी लग रहा है और कुछ करने के लिए भी बोल रहे हैं। भगवान ने दिया है, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया, इसलिए व्यामिश्रित करा, मिश्रित वाक्य, अलग अलग मार्ग को नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि मार्ग दो हैं, एक सांख्य मार्ग है और एक कर्म मार्ग है। एक सांख्य मार्ग है और दूसरा योग मार्ग है। योग मार्ग को यहां पर योगी नाम कर्म मार्गेन, योगियों को, योगियों का कर्म मार्ग से, अर्थात जो योगी लोग हैं वो कर्म मार्ग से चलते हैं। योगी, इसलिए योग शब्द का अर्थ यहां पर कर्म योग हमने किया है, यही मुख्य है, क्योंकि योग शब्द कर्म योग के साथ में आ रहा है। अन्य अर्थों में भी है, ऐसा नहीं, लेकिन जहां पर प्रसंग आएगा वहां पर कर्म योग से निष्काम कर्म योग ही लिया जाएगा। तो ऐसा यहां से आरंभ करके भगवान ने दो निष्ठाओं का वर्णन किया है। आगे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सब लोग जुड़े और इस पावन ज्ञान का लाभ उठाएं।